नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। साल 2020 जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा गया, जैसे कि कोरोना काल में जो नहीं है और जो है उसी से गुजारा करना, और खास तौर पर पैसों की अहमियत भी सिखा गया। तो वहीं अब इस वर्ष 2021 से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, और उसमें सबसे बड़ी उम्मीद है कोरोना की वैक्सीन और इस महामारी का जल्द से जल्द अंत। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई अच्छे बदलावों की नींव रखी जानी है। इस साल क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, तो आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा। दून की सड़कों पर अगले 2 महीने इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। ये ऐसी बसें हाईटेक सुविधाओं से लैस है। स्मार्ट सिटी की बस में सफर करना यात्रियों के लिए एक अलग ही अनुभव होगा। बताया जा रहा है कि देहरादून के लिए पहले फेज में 30 इलेक्ट्रॉनिक बसें मंगवाई गई हैं। तो वहीं 11 दिसंबर से ट्रायल के रूप में इस इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू किया गया था, जो कि सफल रहा। इस बस में अंग्रेजी, हिंदी के अलावा गढ़वाली भाषा का भी स्टॉपेज में जानकारी मिलेगी। परेड ग्राउंड का कायाकल्प। देहरादून की शान परेड ग्राउंड को दिल्ली के राजपाथ जैसा आकर्षित बनाया जाएगा। इसके लिए परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को आसपास में जोड़ने की योजना है। यहां अंडर वाटर टैंक बनाए जाएंगे, जिससे बरसात का परेड ग्राउंड में जमा होने वाला पानी सड़कों पर नहीं बहेगा। योजना पर 23.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे और साथ ही यहां परेड ट्रैक भी बनाया जाएगा। दून रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीरें। देहरादून के रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का काम इसी साल से शुरू हो जाएगा, जो कि स्टेशन शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक होगा। स्टेशन पर प्रवेश द्वार और निकासी द्वार अलग अलग होंगे। यहाँ सुविधाओं को विस्तार से करने की बात चल रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन फूड आउटलेट, अंडरग्राउंड पार्किंग समेत अन्य फैसिलिटीज के साथ अपग्रेड होगा। राजधानी को मिलेंगे 100 बेड का अस्पताल। कॉर्निशल अस्पताल में नई बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्दी राजधानी में 100 बेड का नया अस्पताल मिल जाएगा। नई बिल्डिंग में MRI, CT स्कैन और ICU संबंधी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा गांधी अस्पताल में जल्द ही 10 बेड का ICU वार्ड भी हो जाएगा। अभी तक शहर में सिर्फ दून अस्पताल में ही ICU की सुविधा है। घर घर से उठेगा कूड़ा। 15 जनवरी के बाद घर घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने टेंडर जारी किया है। जारी कंपनियों में 4 कंपनियों का चयन हुआ है। नगर निगम की ओर से पुराने वार्डों में कूड़ा उठाने का काम साल 2011 में किया जा रहा है। जल्दी नए 31 वार्डों में स्थायी तौर पर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। स्मार्ट वेंडिंग जोन की संख्या बढ़ेगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए नए साल में 19 स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसमें फल सब्जी का कारोबार करने वालों को जगह दी जाएगी। पुरानी सब्जी मंडियों में नए सिरे से स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाने की योजना पर काम चल रहा है। नए वार्डों में लगेगी 65,000 LED स्ट्रीट लाइट्स। शहर की गलियों में अब LED लाइट से जगमगाएंगी। शहर में नए साल में नए वार्ड्स में LED स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। योजना के तहत 72 गांव समेत नए वार्ड्स में 65,000 LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। राजधानी के थानों में बनेगा दूसरा सिटी पार्क। झाझड़ा की तर्ज पर थानों में भी एक सिटी फॉरेस्ट बनाया जाना है। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। राजधानी की भीड़ भाड़ से दूर लोग यहाँ परिवार के साथ प्रकृति के बीच आनंद के पल बिता सकेंगे। जिस तरह झाझड़ा में आनंद वन बना है, उसी तरह से थानों में दूसरा सिटी फॉरेस्ट बनाया जाएगा। नथुवाला में मार्च से मिलेगा 16 घंटे पानी। नथुवाला के लोगों की पेयजल समस्या इस साल मार्च तक दूर हो जाएगी। जल संस्थान द्वारा बनाई जा रही 22.46 करोड़ लागत वाली पेयजल योजना इस वर्ष मार्च तक पूरी हो जाएगी। इससे नथुवाला, नकरौंदा आदि इलाकों में करीब 3,500 से अधिक परिवार व 20,000 से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। उपभोक्ताओं को अधिकतम 16 घंटे पेयजल आपूर्ति मिलेगी। क्लेमेंट टाउन नत्थनपुर के वार्ड में 24 घंटे पहुंचेगा पानी। क्लेमेंट टाउन छावनी बोर्ड में 6 वार्डों के लोगों को आने वाले महीने में 24 घंटे पेयजल सप्लाई मिलेगी। इसके अलावा नत्थनपुर में 55 करोड़ लागत वाली योजना पर काम शुरू हो गया है, जिसके अलावा बाद में क्षेत्र 16 घंटे पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। उपभोक्ताओं को स्मार्ट तरीके से बिल दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के कोटद्वार में टाइगर सफारी का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके पाखरों में बनाया जाएगा। 20 करोड़ रुपए वाली इस परियोजना पर काम जारी है। साथ ही उत्तरकाशी में भैरव घाटी क्षेत्र में देश का पहला हिम तेंदु संरक्षण केंद्र बनेगा। सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसके जरिए एनिमल एक्सटेंशन यानी वन्य जीव की लुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार की योजना है। तो ये होंगे कुछ नए बदलाव। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।